आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान महादेव व पांडु पुत्र अर्जुन की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से मनुष्य अपने बाहरी व भीतरी शत्रुओं से भयभीत नहीं होता और निडरता पूर्वक उन पर विजय पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार हिमालय की तराई में एक सघन वन था। वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वहीं जगह जगह पर ऋषि मुनियों की झोपड़ियां बनी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से उस वन को संवारा हो। उन्हीं झोपड़ियों के पास बहुत दिनों से एक तपस्वी युवक अंगूठे के बल खड़ा होकर तप में लीन था। उसने अन्न जल सब कुछ छोड़ रखा था। वह केवल हवा के सहारे तप कर रहा था। इतने कठिन तप के बावजूद भी उसके चेहरे का तेज ऐसे बढ़ रहा था जैसे दूसरा सूर्य निकल रहा हो। वह तपस्वी कोई और नहीं बल्कि पांडु पुत्र अर्जुन था, जो कि वेद व्यास जी के कहे अनुसार दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए महादेव को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा था, क्योंकि षड्यंत्रकारी और पापी कौरवों को भगवान महादेव से प्राप्त अस्त्रों द्वारा ही हराया जा सकता था। इसलिए अर्जुन तप में लीन था। अर्जुन के तप के तेज से आसपास की धरती जलने लगी थी। यह देखकर ऋषि मुनि घबरा उठे और वे अर्जुन के पास जाकर कहने लगे कि वह ऐसा कठोर तप ना करे। पर अर्जुन भगवान महादेव को प्रसन्न कर दिव्य अस्त्र प्राप्त कर अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहता था। इसलिए उसने ऋषि मुनियों की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने तप में लगा रहा। जब अर्जुन ने उनकी बात न सुनी तो सब एकत्रित होकर भगवान महादेव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अर्जुन के तप से धरती जल रही है। अगर आप उसे रोकेंगे नहीं तो इस वन में हमारा रहना कठिन हो जाएगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ऋषियों, घबराओ नहीं, आपका कुछ अनिष्ट नहीं होगा। अर्जुन मुझे प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है। शीघ्र ही मैं उसकी मन इच्छा पूरी करूंगा। आप लोग निश्चित रहिए। आकाशवाणी सुनकर ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों पर वापस लौट गए। एक दिन दोपहर का समय था। अर्जुन अपनी पूजा की माला भगवान के चरणों पर चढ़ा रहा था कि तभी उसकी नजर अपनी ओर आते हुए एक शूकर पर पड़ी। अर्जुन ने बाण उठाया और शूकर पर चला दिया। बाण शूकर की छाती पर लगा और वह गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे ही अर्जुन उसके नजदीक पहुंचा तो उसने देखा शूकर की छाती पर 2 बाण थे। इससे पहले वह कुछ समझता कि तभी एक किरात यानी कि शिकारी वहां पर आया और कहने लगा कि ये बाण मेरा है और शूकर मेरे बाण से मरा है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, ये मेरे बाण से मरा है
और इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। दोनों ही एक दूसरे की वीरता को ललकारने लगे। क्रोधित अर्जुन ने बाण उठाया और किरात पर चला दिया। किरात को छूते ही वह बाण फल बना और नीचे गिर गया। अर्जुन हैरान था और क्रोधित भी। अब वह किरात को युद्ध के लिए ललकारते हुए उस पर बाणों की वर्षा करने लगा, लेकिन किरात का बाल तक बांका नहीं हुआ। अर्जुन ने अपने हर तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, परंतु वह असफल रहा। अर्जुन हैरान था कि उसके अस्त्र शस्त्र विफल हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान महादेव को याद करने लगा। अर्जुन ने कहा, यह कोई साधारण किरात नहीं है, कहीं ये साक्षात महादेव तो नहीं है। ऐसा सोचते ही जैसे ही अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह भगवान महादेव को पुकारते हुए इधर उधर दौड़ने लगा कि अचानक उसके गले में एक माला आ गिरी। यह माला उन्हीं मालाओं में से एक थी जिन्हें वह भगवान महादेव के चरणों में चढ़ाता था। यह देखकर अर्जुन का मन शक्ति और श्रद्धा से भर गया। वह प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर को पुकारने लगा। भगवान आशुतोष प्रसन्न हो उठे और साक्षात प्रकट होते हुए उन्होंने प्रसन्नता भरे स्वर से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेकर परम संतुष्ट हुआ। अतः मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार पाशुपत अस्त्र दे रहा हूँ, जिससे तुम अपने शत्रुओं को पराजित कर विजय प्राप्त करोगी। और इस प्रकार अर्जुन को विजय का आशीर्वाद देकर भगवान महादेव अंतर ध्यान हो गए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भगवान शंकर से प्राप्त अस्त्रों से ही अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से भगवान महादेव व पांडु पुत्र अर्जुन की इस कथा को सुनता है, वह कभी भी अपने शत्रुओं से भयभीत नहीं होता और निडरता पूर्वक उन पर विजय प्राप्त करता है। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।